नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्री पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? प्रस्तर है, उपल है, पसम है, पाहन है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द जो है वो पसम जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? वरदान, वरद, वरदायक, वरडी। तो एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो वरदान जो शब्द है ये जो है विशेषण शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष है, विशेष शब्द को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। तो विशेष जो है ये विद्यार्थी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? जयपात्र होगा, चषक होगा, जाम होगा, कप होगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए जो है चषक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए जो है विस्थापित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो पूंजी जो है ये एक तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नंबर 7 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए अटल जो है ये तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इत प्लस आदि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। तो यथोचित में जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आज्ञा जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल में है? किस संदिग्ध वर्तमान काल का कौन सा वाक्य है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है। नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो रीना पुस्तक पढ़ती होगी यह वाक्य जो है संदिग्ध काल का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, लहू का समानार्थी शब्द है। लहू का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। उपल होगा, शोणित होगा, मरकट होगा, वारुड़ी होगा। तो लहू का जो समानार्थी शब्द होता है वो शोणित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? 14 का जवाब करना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो वह, हम, तुम, ये तीनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन जो है ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है? गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया,
वाक्य किसका उदाहरण है? वाक्य किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो सरल वाक्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन कौन से उदाहरण हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो प्रश्नवाचक उदाहरण का कौन सा ये नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो कब जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, किन्हें भी होते हैं, कहाँ भी होते हैं, उसको जो है ये सर्व प्रश्न आपसे पूछा गया है। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अनु जो है प्लस गामी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मिलाप में जो प्रत्यय लगा हुआ है ऑप्शन नंबर ए है, आप, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पायु, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो 20 का जवाब फटाफट कीजिए। तो अंतस्थ व्यंजन जो है कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बा, जो ये है अंतस्थ व्यंजन नहीं होते हैं। या, रा, ला, वा जो है ये तीनों जो है अंतस्थ ध्वनि होती हैं। बा जो है ये अंतस्थ ध्वनि नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो 21 का जवाब करना है। तो ब्रज जो है ये जो है कोई पूर्वी हिंदी की बोली नहीं होती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों जो है पूर्वी हिंदी की बोली होती हैं। ब्रज जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन रचनाकार अवधी क्षेत्र का नहीं था? कौन रचनाकार अवधी क्षेत्र का नहीं था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो जैनेन्द्र जो है ये लेखक जो है अवधी क्षेत्र के नहीं थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो पटना जो है बिहार की राजधानी है, उसमें जो है बोली जो है ये मगही बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्न में से कौन आधुनिक आर्य भाषा नहीं मानी जाती? आधुनिक आर्य भाषा कौन सी नहीं मानी जाती है? तो अपभ्रंश जो है ये आर्य भाषा नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।